है और फिर मैं वीडियो डाल दूंगा, यूट्यूब पे देख लेगा वो, ठीक है। हाँ, आज देखो क्या है, आज का जो हमारा चैप्टर है सर्व समीकाएं। सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं एक प्रकार के सूत्र होते हैं जो गणित में प्रयोग होते हैं। इन सूत्रों को बेटा तूने याद करना है अच्छी तरह से। आज केवल इस सर्व समीकाएं लिखूंगा। अब इसमें देखो, वर्ग सर्व समीकाएं, माने वर्ग के सूत्र कौन कौन से होते हैं। कोई सूत्र पता है तेरे को वर्ग का सूत्र, जो वर्ग की सूत्र होते हैं, याद है? सर जी ए प्लस बी होल स्क्वायर। हाँ, क्या क्या होता है? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, 2ab, एक तो ये होता है। दूसरा सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर ए ये क्या स्क्वायर होता है? प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab। अब a प्लस बी प्लस सी का होल सर जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2abc। नहीं बेटा, 2ab एक बार इन दोनों का गुणा, फिर एक बार इन दोनों का गुणा 2bc, जी सर। और फिर एक बार 2c, एक बार इन दोनों का गुणा, एक बार b और c का गुणा, एक बार c और a का गुणा। ठीक, ये होता है। अच्छा, ये तो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। चौथा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है? सर ए स्क्वायर सर नहीं, ए एक स्क्वायर कोष्टक में एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस। माइनस। यस। ठीक, ये होता है। अच्छा, अब एक ऐसा भी होता है पांचवा, ए प्लस बी बेटा चेता है, ये जो अभी जुड़ा है, क्या नाम है इसका? अमन। अमन बेटा, तुम्हारा माइक जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। माइक माइक इसमें पीछे से माइक को सेलेक्ट करो, माइक को। माइक नहीं आ रहा है आपके उसमें। अमन, माइक नहीं आ रहा है। इसका माइक नहीं आ रहा है, क्यों? अरे क्या नाम है? अमन बेटा, तुमने ज्वाइन ऑडियो नहीं करा। ज्वाइन ऑडियो, ज्वाइन। आपके द्वारा कॉल किए नंबर की इनकमिंग सेवाएं स्थगित है। ये हो सकता है कि मतलब एक दो वॉवल इन्वॉल्व हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, बट इन द केस ऑफ एब्सेंस it is completely it is completely involved by vowels. It does not contain any sort of consonant. ठीक है, समझो? और vowels consonant alone और तो इसमें देखिए आप, अब इसमें जो है ये a प्लस बी, एक a प्लस बी हो और एक a प्लस सी हो।
या इसको हम ऐसे लिखें, एक मिनट, इसको हम क्या करें, इसको बजाय a प्लस एक्स a प्लस वाई, इसमें आप तो थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर पहला पद तो बराबर है दोनों जगह, लेकिन बाद का दोनों पद अलग अलग, पहले पद बराबर हैं, बाद के दोनों पद अलग अलग हैं। तो इसके लिए सूत्र बनता है ए स्क्वायर प्लस ये जो बाद वाले पद होते हैं इनको जोड़ दीजिए, एक्स प्लस वाई, और उनके साथ ए लग जाएगा पहला वाला पद, और बाद में दोनों का गुणा। समझ रहे हो, यहाँ पर अगर पहला पद समान है, दो कोष्टक दिए हुए हैं, गुणा हो रहा है, तो पहला पद अगर समान है ये वाला, और दूसरा पद ये अलग अलग है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई है, तो इसका पहले पद का तो ए स्क्वायर हो जाता है, बाद में ये दोनों जुड़ जाते हैं, एक्स और वाई, उनके साथ ए लग जाता है और एक्स वाई आ जाता है। ये तो आपको वर्ग सर्वसमीकाएं हैं। अब वर्ग सर्वसमीकाएं के बाद घन सर्वसमीकाएं। देखो, वर्ग का मतलब होता है 2 घात वाले, घन का मतलब होता है 3 घात वाले। तो इसमें देखिए, घन की सर्वसमीका होती है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका सूत्र पता है बेटा तुमको, किसी को? बोलो। सर पता होता है? इसका है, इससे देखो, नहीं ए पता। क्यूब और बी क्यूब तो दोनों के दोनों आएंगे, ठीक। फिर कोष्टक के अंदर क्या, यहाँ पर लिखते हैं 3ab, और फिर कोष्टक के अंदर यही a प्लस बी लिख देते हैं, ये वाला कोष्टक, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और कोष्टक के अंदर a प्लस बी, ऐसे हो जाता है। अब a माइनस बी का होल क्यूब, अब यहाँ पर क्या है, जहां जहां बी है, a प्लस बी वाला याद करना है आपको, होल क्यूब का सूत्र, जहां जहां बी है वहां वहां माइनस हो जाएगा। देखो a क्यूब, यहाँ पर इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी b है तो यहाँ पर भी 3ab हो जाएगा, और अंदर यहाँ पर a माइनस बी होना है। तो जहां जहां b है वहां पर आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक। इसी, अब एक होता है तीसरा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्या होता है, बोलो। इसका क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी हो जाता है, दूसरा कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है, लेकिन यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब में पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है, ध्यान रखिए। अगला सूत्र a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके लिए क्या होगा, देखिए जहां पर b है वहां माइनस हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा, और यहाँ पर b को अगर माइनस करेंगे तो ये प्लस का चिन्ह, यहाँ पर पूरे के पूरे प्लस में हो जाते हैं, प्लस ए, बी का माइनस होगा तो ये चिन्ह यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, पर यहाँ पर ध्यान रखिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो पहले ए प्लस बी होता है, और ए बी की जगह यहाँ पर माइनस ए बी हो जाता है, और यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ पर ए माइनस बी हो जाता है, और बाद के सारे प्लस हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन, एक और सूत्र है इसमें, ये है आपका ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या होता है, -3abc, ये वाला, बोलो। ये बराबर होता है a प्लस बी सी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 है सी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी माइनस सी, ये कोष्टक के अंदर ये सूत्र होता है, ये चीज।
ठीक है भाई। तो ये इस प्रकार के ये कितने सर्वसमयिकाएं हो गई, 5 और 5 10 सर्वसमयिकाएं हो गई। ये तो 10 सर्वसमयिकाओं को आपको याद करना पड़ेगा सही तरह से, है ना। इन सर्वसमयिकाओं प्रयोग एक अनुप्रयोग में दिखा देता हूँ, बाकी इसको याद करेंगे कल आपके याद करने के बाद इनका प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे पास 3 + x का होल स्क्वायर, देखिए 3 + x का होल स्क्वायर, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, a + b का स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पर देखिए a कितना है, यहाँ पर 3 है, a की जगह कितना रखेंगे 3, और b की जगह कितना रखेंगे x। a की जगह 3 रखा है तो 3 की घात 2, फिर प्लस b क्या है, x की घात स्क्वायर, x की घात 2, फिर प्लस 2 के साथ 3 गुणा गया x, 3ab होता है। 3 इंटू दिस इंटू दिस, ये वाला सूत्र होता है बस। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, इसको अगर आगे लिखेंगे 3 3 9 प्लस x² ही लिखा जाता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, +6x। देखिए अब इस सारे के सारे अलग अलग पद विजातीय पद है। देखो ये x की 1 घात वाला पद है, ये x की 2 घात वाला पद है, ये जो है अचर पद है। तो ये कोई जुड़ेगा घटेगा क्योंकि सब अलग अलग तरह के पद। बीज गणित में एक ही प्रकार के पद आपस में जुड़ते या घटते। तो यहाँ पर आपको आपने इस चीज का सूत्र लगाया है, ये वाला सूत्र लगाया है सूत्र। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे x - 4 होल स्क्वायर, फिर वही इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा भाई? सर x a - b का क्या होता है, a² + प्लस बी स्क्वायर b² माइनस 2ab। -2ab। इस सूत्र, हाँ a माने पहला पद इसका स्क्वायर, फिर प्लस में इसका स्क्वायर, फिर माइनस करके 2ab, 2 इंटू दिस। तो देखिए पहला पद का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस दूसरे 4 का स्क्वायर, दूसरा इसका स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर होता है, फिर ये प्लस में इसका स्क्वायर होता है। ये दोनों स्क्वायर के पद प्लस में होते हैं, चाहे यहाँ माइनस हो चाहे यहाँ प्लस हो। और यहाँ पर इसमें चूंकि a - b का होल स्क्वायर है तो a b वाला जो गुणा है उसमें माइनस का चिन्ह होता है बीच में। 2ab, 2 इंटू x इंटू 4, तो x², 4 का स्क्वायर 16, 8x, ये वाला। इस तरह से प्रश्न बन जाता है। यहाँ पर आपको ये वाला सूत्र लगा है, ये वाला सूत्र। तो इन सूत्रों को इस्तेमाल कहाँ पर, कौन सा सूत्र लगेगा, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अब जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन हम ले लें, जैसे कोई क्वेश्चन हम ले लें, अब जैसे यहाँ पर x + 4 x + 10, ये वाला क्वेश्चन, ये पहला हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, जल्दी बताओ। सर जी x² प्लस नहीं सर a² प्लस x प्लस y a प्लस x इंटू y। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पहला पद बराबर है और दूसरा पद अलग अलग है। तो जब पहला पद बराबर होता है दूसरा पद अलग अलग होता है तो पहला तो इसकी घात 2 आ जाता है। फिर देखो दोनों का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस और दोनों को जोड़ देते हैं, 4 + 10, और उसके साथ ही x लिख देते हैं जो पहला पद है दोनों जगह, और फिर प्लस दोनों का गुणा बाद में, 4 इंटू 10, ये सूत्र का इस्तेमाल होता है। ये हो जाएगा x² + 14x और प्लस 4। ये देखिए इसका यहाँ इस्तेमाल होना है। एक सवाल और देखिए जी, हमारे पास
3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, 3x यहाँ पर देखिए पहला पद बराबर है और दूसरा पद अलग अलग है। अब यहाँ पर तो आप देखिए पहले वाले उसमें जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें पहला पद x था, इसमें पहला पद क्या है 3x, दोनों जगह बराबर है। तो यहाँ पर तो x का स्क्वायर किया था क्योंकि पहला पद x था, इसमें चूंकि 3x है पहला पद, तो 3x का स्क्वायर कर देंगे ऐसे करके। फिर प्लस जो ये अलग अलग होते हैं जो इनके साथ 3x के साथ, इनको आप जोड़ दीजिए ये वाला, और साथ में यहाँ पर तो x लगाया था, इसलिए लगाया था क्योंकि पहला पद x था, इसके साथ हम 3x लगाएंगे और बाद में प्लस के साथ दोनों संख्याओं का गुणा, 4 इंटू यहाँ पर -5, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। पद सही यूज करने हैं इसको। नहीं, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा चेंज करना है। देखिए 4 + 5 नहीं करेंगे यहाँ पे। दूसरा पद क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिए, दूसरा पद क्या है यहाँ पर -5 है। दूसरा पद कितना है, अब यहाँ पर कितना था, प्लस और यहाँ पर -5, ऐसा है। भाई यहाँ पर तो इनको जोड़ा हमने क्योंकि बाद वाला पद भी 10 था, पहला 4 था, दोनों का चिन्ह समान था। लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला पद -5 है, तो जहां पर दूसरा पद है वहां पर हमको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा ही क्योंकि सूत्र में ही पहला प्लस का चिन्ह है। अब यहाँ पर देखिए 3x�2, इसका मान कितना होता है? तो 9x। 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, x�2 का स्क्वायर x² होता है, इसकी 2 घात, दोनों का 2 घात होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोष्टक के अंदर देखिए 4, अब यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है, तो प्लस और माइनस का गुणा हमेशा माइनस आता है और बाहर से 3x हो जाता है। अब यहाँ पर कितना होगा, +4 गुणा के -5 कितना होगा बेटा? सर -20। -20। 2 एक का चिन्ह प्लस है, एक का माइनस है, हमारा माइनस के अगर पदों के बीच में गुणा हो रहा है और ऋण का चिन्ह जो है वो जोड़ा नहीं बन रहा है तो माइनस का चिन्ह आता है, 20 आ गया। अब देखिए ये हो जाता है 9², यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 - 5 कितना होगा? तो जी -1। हाँ, -1। देखो ये प्लस तो ये बाहर का लगा दीजिए और -1 इसको अंदर कोष्टक, यहाँ पर थोड़ा ध्यान, माइनस का चिन्ह के समय थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बेटा, तो इसका आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक कोष्टक के अंदर ही लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस का चिन्ह दे रखा है, और 3x - 20। अब देखिए 9x², अब यहाँ पर खोलना है, देखिए यहाँ पर देखिए प्लस का गुणा हो रहा है, -1 का भी गुणा हो रहा है, 3x का गुणा हो रहा है, 3 चीजों का आपस में गुणा हो रहा है। माइनस का चिन्ह जोड़ा नहीं बन रहा है, एक ही है माइनस का चिन्ह, तो जब यहाँ पर चिन्ह माइनस लगेगा, जोड़ा नहीं बन रहा है। और 3x का 1 में गुणा करेंगे, 3x और -20, ये इसका गुणा। ठीक है, इसको ऐसे करना है। तो इन प्रश्नों को ऊपर की सर्वसमीकरण आप बिल्कुल सही तरह से याद करें, और इन जो उदाहरण मैंने आपको करवाए हैं, ये उदाहरणों को आप ध्यान से समझिए और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करें। वो आपको मैं गृह कार्य के लिए दे रहा हूँ, गृह कार्य। ऊपर के सूत्र कल सारे याद होने चाहिए, मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा और इन सूत्रों का, इनको आप जो है क्वेश्चन गृह कार्य। पहला क्वेश्चन है 3 - 2x और 3 + 2x, पहला। दूसरा क्वेश्चन है x + 8 x + 9, ये वाला। तो इन्हें आपने सॉल्व करना है, ठीक है भाई। सर इसकी फोटो भेज देना ग्रुप में। क्यों बेटा, यूट्यूब चैनल पे सर डाल मैं देता क्लास हूँ में मैं लेट है इसको ना। ना। है, यस सर, यस। मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ ना, यूट्यूब पे आप यूट्यूब चैनल खोल रखा है मेरा वाला? जी सर। अरे मेरा यूट्यूब चैनल में देखते हो, वीडियोज वगैरह नहीं देखते? सर नहीं जहाँ देखते देखते हैं। सर हम। हाँ, तो उसी में तो, उसमें तो सारा का सारा वैसे ही आज जैसे मैंने पढ़ा है वैसे वैसे आ जाएगा उसमें सारा, ठीक है। यस सर। तो वहां से आप देख लीजिए, कोई समझ में नहीं आएगा तो चलो फोटो भी डाल दूंगा मैं, ठीक है कि नहीं। और Yes, टाइम sir. पे ज्वाइन करो बेटा। ये अंजलि और ये जो अमन, 2 बच्चे हैं, इनका माइक ज्वाइन नहीं कर रखा है आज, तो इनको आवाज सुनाई दे रही होगी, लेकिन ये
कुछ नहीं कर पा रहे होंगे हैं? और बाकी ये रोहन आज लेट में आया है, तो रोहन समय पर आओ बेटा, ठीक है? हाँ बेटा। सर जी मैं तो टाइम पर आया था सर। नहीं नहीं रोहन, ये कौन, विनय, ये रिपू, आज मैंने जल्दी सर पढ़ाया, मैं मुझे कहीं रिपू। जाना है। हाँ मैं नहीं वो ठीक टाइम पर आया, लेकिन मैं आज मैं थोड़ा सा कहीं जाना है, इसलिए मैं जल्दी पढ़ा दी मैंने। 5 बजे से 5:15 से क्लास स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? इस समय Yes. 5 बजे से या 5:45 से और 5 बजे के बीच में व्हाट्सएप पर मैसेज देख लिया करो, ठीक है? यस सर। ठीक है, हाँ चलो बेटा।